सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम सभी पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे, यानी आज हम सभी जो भी क्वेश्चंस पार्ट 2 में बचे हुए हैं उसे पूर्ण करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, चुटकी बजाते ही आपको बताना है सबसे पहले तो ये कि चुटकी बजाने का मतलब क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था कि चुटकी बजाने का मतलब बहुत जल्दी कर लेना, यानी किसी भी काम को बहुत जल्दी कर लेना। प्रश्न ये है कि तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। यानी आपको बताना है आप कौन से ऐसे काम हैं जिसे तुरंत कर लेते हैं। तो बच्चों इसे आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने भी यहाँ पे लिखा है, हम दूध पीने, जूते पहनने, बालों में कंघा करने, स्कूल की वर्दी पहनने, अपनी बात बोलने का काम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं, यानी तुरंत कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों बहुत ही रोचक है, ठीक है। इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे आप घर पे एक टोली बना करके खेलेंगे। देखिए क्या है प्रश्न, कह रहा है प्रश्न कि अब तुम अपनी टोली बनाओ, यानी आपको एक टीम बनानी है। तुम में से एक लीडर बनेगा, ठीक है, और टीम में कोई एक क्या बनेगा, लीडर। और जो लीडर बनेगा वो बाकी बच्चों को, यहाँ पे आपके घर में जो भी लोग हैं आप उन बाकी लोगों को कोई काम देंगे, ठीक है, जिसे चुटकी बजाते ही ख़त्म कर लेना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियाँ लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर लेगा वह लीडर बनेगा। यानी कि आपको एक ऐसा खेल खेलना है जिसमें कोई एक लीडर बनेगा और वो लीडर बाकी लोगों को काम करने देगा, और जो काम सबसे पहले करके लाएगा वो अगला लीडर बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस खेल को खेलेंगे, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मकड़ी है, ठीक है, इस मकड़ी को आपको रास्ता दिखाना है। ये आप प्रश्न किताब में ही करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसे किताब में करेंगे। आपको एक मकड़ी को रास्ता दिखाना है कि वो किस रास्ते पे जाएगी तो उसे सबसे अधिक जाले मिलेंगे, ठीक है, सबसे अधिक जाले मिलेंगे। देखिए तो आप यहाँ पे इस मकड़ी को देख रहे हैं, इस मकड़ी रानी को। आपको ये बताना है कि ये मकड़ी रानी किस रास्ते से जाएगी तो इसे सबसे ज़्यादा जाले मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ये बना लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न है कि इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। जैसे शेर आग बबूला हो उठा। बच्चों मैंने आपको बताया था आग बबूला का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत अधिक क्रोधित हो जाना, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, शेर गुस्से से कांपने लगा। अगला प्रश्न है, उसकी ज़रा खबर लो ना, ठीक है, उसकी ज़रा खबर लो ना। इसको आप लिख सकते हैं, उसके बारे में पता करो ना, ठीक है। उसकी ज़रा खबर लो ना, इसको लिख सकते हैं, उसके बारे में पता करो ना। अगला प्रश्न है, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, उस मकड़ी को तो मैं जल्दी ही मार देती हूँ, तुरंत मार देती हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती हैं। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उड़ते मंडराते। आपको बताना है कि अक्सर किन किन चीज़ों को आपने उड़ते मंडराते देखा है। किसके पास, जलते बल्ब के आसपास। तो मुझे लगता है आपने मच्छर छिपकली को देखा होगा उड़ते मंडराते, ठीक है। अगला प्रश्न है, खेतों में। तो बच्चों खेतों में टिड्डे, मच्छर को आपने देखा होगा। बच्चों टिड्डे जो होता है ना, एक तरह का कीड़ा होता है ना। अगला प्रश्न है, इकट्ठे पानी के ऊपर, यानी जो पानी जमा होता है वहाँ पे आपने किसको उड़ते मंडराते देखा होगा, तो मच्छर को, मक्खी को। अगला है फूलों पर। फूलों पर बच्चों आपने तितली को, भ्रमर को, भ्रमर यानी भंवरा, ठीक है, भ्रमर तितली दोनों को देखा होगा फूलों पर उड़ते मंडराते। कचरे के ढेर पर किसे देखा होगा आपने, मक्खी को, मच्छर को, है ना। और हलवाई की मिठाई पे
मक्खी, शहद वाली मक्खी। ठीक है, शहद वाली मक्खी को देखा होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह किस चीज़ के बारे में शेखी बघाड़ता है? यानी आपको बताना है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपनी प्रशंसा बढ़ा चढ़ा के करता हो। ठीक है, जो अपने बारे में एकदम बढ़ा चढ़ा के बताता हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास तो काफ़ी कुछ है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो आप उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे लिखा है, मैं एक शेखीबाज को जानती हूँ, वह मेरा पड़ोसी सलीम है। वह अपने घर में बहुत अधिक विदेशी चीज़ें होने की शेखी बघाड़ता है। ठीक है, वह अपने घर में बहुत अधिक विदेशी चीज़ें होने की शेखी बघाड़ता है। ठीक है, यहाँ पे विदेशी कर लीजिएगा आप लोग। वह कहता है कि हमारे पास विदेशी टेलीविज़न, कैमरा, कपड़े धोने की मशीन, टेलीफोन, पंखे, यहाँ तक कि दीवारों पर लगी पेंटिंग्स भी विदेशी है। अब बताओ इतनी शेखी कौन भगाता है? अब ये सलीम तो यहाँ भगा रहा है। आपको भी किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिखना है जो अपनी प्रशंसा बढ़ा चढ़ा के करता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं, हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो गया है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में क्वेश्चन आंसर बनाया होगा, और आज जो मैंने कराया है उसे आप अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे, याद करेंगे, और आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी उसे मैं दे रही हूँ स्माइली पॉइंट, ओके, एंड A+। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, पाठ को याद करिए। फिर मैं आऊँगी आप लोगों के लिए पार्ट 3 लेकर के। धन्यवाद।